राधे राधे। भक्तों, आध्यात्मिक शक्ति का कोई और छोर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती है। भौतिक शक्तियां अधिकतर दिखलाई पड़ती हैं कि बहुत ज्यादा हो गई हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा है, लेकिन जब आध्यात्मिक शक्ति का कुछ परिचय मिलता है तब भौतिकवादी व्यक्ति समझ पाता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है जिसको हम लोगों ने नहीं जाना। कुछ इसी प्रकार की बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राम ठाकुर की चर्चा आप लोग सुन रहे थे। भक्त संत राम ठाकुर की चर्चावली में सुना रहा था। तो एक बार राम ठाकुर से एक भक्त ने कहा कि ठाकुर, आज के वैज्ञानिक युग में हिमालय का ऐसा कोई अंश नहीं जिसे खोज न लिया गया हो, पर कौशिकी आश्रम के समान किसी आश्रम को तो किसी ने कभी देखा नहीं। वक्त मैं आपको कौशिकी आश्रम की चर्चा सुना रहा था, जहां पर राम ठाकुर ने अद्भुत योगियों का दर्शन किया था। तो राम ठाकुर ने भक्तों से बताया था कौशिकी आश्रम जो उन्होंने हिमालय में देखा था उसकी बात। तब ये उनसे एक नई पीढ़ी के व्यक्ति ने कहा था कि सब कुछ विज्ञान ने खोज रखा है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि हिमालय में कौशिकी आश्रम में जहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो राम ठाकुर थोड़ा मुस्कुराने लगे और बोले कि आपके वैज्ञानिक लोगों ने जिस वस्तु को कभी खोजा ही नहीं उसे पाते कैसे? जिस वस्तु को खोजने का जो उपाय है उस उपाय से ही तो उसे खोजा जा सकता है। और इन सब आश्रमों में योग सिद्ध देह से ही जाया जा सकता है। तो जब योग सिद्ध देह का ही व्यक्ति जा सकता है तो सब लोग कैसे वैज्ञानिक लोग पहुंच जाएंगे वहां? और मन की सब प्रकार की आसक्ति, देह के सब परिच्छेद आवरण, इन सबको त्यागे बिना वहां कैसे कोई जा सकता है? भक्तों, जो भौतिक विज्ञान के लोग खोजते हैं वो अपने भौतिक यंत्रों से जो खोजते हैं, और आध्यात्मिक सीमा में वह भौतिक यंत्र प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहां वो पहुंच नहीं पाते हैं। स्पष्ट है कि राम ठाकुर और उनके गुरु भाई अपनी सामर्थ्य से नहीं, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त शक्ति के सहारे ही इन सब आश्रमों के दर्शन कर पा रहे थे। गुरुदेव एक महाशक्तिशाली पुरुष थे। उनकी जैसी शक्ति असीम थी, वैसी उनकी करुणा भी असीम थी। वे अपनी शक्ति का भंडार शिष्यों में उड़ेलते चल रहे थे। हिमालय परिव्राजन के बीच में रुक रुक कर वे लोग योग और तंत्र की उच्चतम साधन क्रियाओं द्वारा उन्हें बहुत से साधन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करते जा रहे थे। ये कौन थे ये गुरुदेव? इनका वास्तविक स्वरूप क्या था? इस रहस्य का उद्घाटन राम ठाकुर ने कभी नहीं किया, पर वे उन्हें अनंग स्वामी कहा करते, जिसका तात्पर्य ये था कि वे एक लोकोत्तर वैदेही पुरुष थे। वे कहा करते कि उन्होंने हिमालय परिव्राजन के समय अनेकों योग सिद्ध तापस पुरुषों के दर्शन किए, पर उन्होंने गुरुदेव को नहीं देखा। उनमें से किसी को प्रणाम करते देखा,
तो उनकी श्रद्धा सहित अभ्यर्थना भी करते। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि वे स्वेच्छा से किसी को योग ऐश्वर्य प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। पंद्रह दिन के पश्चात गुरुदेव सामयिक अज्ञातवास से लौट आए और शिष्यों को लेकर के आगे चल दिए। पहुंचे फिर पर्वतीय अंचल के घने जंगल में, जहां जन मानव का कोई चिन्ह नहीं, चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। पर एक प्राचीन गुफा के सामने बैठे थे एक अति वृद्ध विशाल काय महापुरुष। दूर से उन्हें दिखाते हुए गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, ये महात्मा है, एक देवतुल्य महापुरुष। इनका देह बहुत प्राचीन है, कई 100 वर्षों से यहाँ बैठे साधना कर रहे हैं। अब ये काया परिवर्तन करने जा रहे हैं। बड़े भाग्य से तुम्हें आज इस अलौकिक अनुष्ठान को देखने का अवसर मिला है। महात्मा की धुनी से कुछ दूर खड़े रह करके तुम इसे देख लो। शिष्यों ने देखा कि किस प्रकार अनुष्ठान के पश्चात महात्मा का शरीर धीरे धीरे फैलने लगा और अंत में एक शब्द के साथ फट गया। एक आवाज से हुई और फट गया शरीर, और फट करके उसमें निकली एक अति सुंदर तरुण तापस मूर्ति। उसने पुराने शरीर को धूनी में दग्ध होने के लिए डाल दिया। फिर पुराने वृद्ध तपस्वी का आसन, चिमटा और कमंडल वे जंगल की ओर लेकर के चल पड़ा और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अद्भुत दृश्य था भक्तों। हिमालय परिभ्रमण के समय राम ने न जाने और कितने शक्तिशाली महात्माओं के दर्शन किए, योग की कितनी अवस्थाओं की अभिज्ञता प्राप्त की, पर एक बार वे गुरुदेव की अकल्पनीय शक्ति का चमत्कार देख करके दंग रह गए। उस दिन वे और उनके एक गुरु भाई गुरुदेव के साथ चले जा रहे थे। एक ऊंचे पहाड़ पर हठात आया एक तूफान और होने लगा जोरों से हिमपात हो रहा। सारे वातावरण में अंधकार छा गया। बीच बीच में विद्युत की चमक से सारा बर्फीला गिर शिखर उद्भासित हो जाता और फिर अंधकार छा जाता। प्रचंड शीत लहर से दोनों गुरु भाइयों का शरीर थर थर कांपने लगा। और अंधकार और शीत के कारण दोनों जड़वत हो गए। 2 कदम भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। उसी समय गुरुदेव ने एक विशाल काय मूर्ति धारण की और दोनों शिष्यों को बगल में दबाकर लगे स्वच्छंद चलने बर्फीले तूफान को चुनौती देते हुए। राम ठाकुर कहा करते, हिमपात और तूफान का दौर कई दिनों तक चलता रहा, पर मैं और मेरे गुरु भाई सुरक्षित रहे गुरुदेव के नए विशाल कलेवर के आश्रय में। इसी समय गुरुदेव कहीं से 2 फल ले आए और हमें खाने को दिए। वे फल जैसे स्वर्गीय थे। उन्हें खाते ही मेरे और मेरे गुरु भाई के देह में एक दिव्य आनंद का संचार हुआ।
तो देह का उत्ताप इतना बढ़ गया कि तुषारांचल की तीव्र शीत का कष्ट बिल्कुल ही जाता रहा और कई दिनों के लिए भूख प्यास से निवृत्ति हो गई। ऐसी दैवी शक्ति थी उस फल में। और भ्रमण करते करते पहुंचे हिमालय के शिखर पर स्थित एक गुफा में, और गुरुदेव गुफा में ठहर गए। कुछ दिन शिष्यों के साथ विश्राम करने के लिए। शिष्यों को इस बार अवसर मिला गुरुदेव की कुछ सेवा करने का। वे निकल पड़े गुरुदेव के लिए फल मूल संग्रह करने को। पर फल मूल तो दूर, उस अंचल में कहीं हरियाली का कोई चिन्ह ही नहीं था। सब कुछ हिमपात से नष्ट हो चुका था। फिर भी इष्ट नाम लेते लेते वे चले जा रहे थे, सब ओर देखते भालते। और हठात उन्हें दिखी एक अपरूप युगल मूर्ति, और उनकी ओर देखकर हंसते और चारों ओर एक अनिर्वचनीय आनंद बिखेरते। राम ने युगल मूर्ति के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मातृमूर्ति ने स्नेह पूर्वक राम की ओर देखते हुए उन्हें एक फल दिया और दोनों अंतर्धान हो गए। विस्मय और आनंद से अभिभूत हो राम भागे भागे गए गुरुदेव के पास और फल उन्हें अर्पण कर उसकी प्राप्ति का पूरा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, वत्स, ये फल तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे खा लो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। स्वयं पार्वती देवी ने आविर्भूत होकर के तुम्हें ये फल दिया है। हिमालय भ्रमण हो चुकने के बाद गुरुदेव ने राम को आज्ञा दी पर्वत के नीचे एक गुफा में आसन जमा कर साधना करने को। और राम जुट गए योग और तंत्र की कठोर साधना करने में। साधना करते करते गुरु कृपा से ही वो सिद्ध हो गए और आप्त काम हो गए। तब गुरुदेव ने कहा, राम, अब तुम घर लौट जाओ। जो महाशक्ति तुमने प्राप्त की है उसका जीवों के कल्याण के लिए सदुपयोग करो। महाराज गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके राम ने वेदना भरे हृदय से उनसे विदा ली। पहाड़ों और जंगलों में से होते हुए वे एकाकी चले जा रहे थे। मार्ग में एक दिन हठात ज्वर के आक्रमण से जर्जरित होकर के लेट गए। ज्वर बढ़ता गया और मूर्छा आ गई। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने देखा कि वे गुरुदेव की गोद में लेटे हैं। ज्वर, क्लांत, क्षुधा, पिपासा ये सब समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं है सब। आश्चर्यचकित और आनंद विह्वल होकर वे गुरुदेव के चरणों में लौट गए। गुरुदेव कुछ दिन राम के साथ रह करके तब अंतर्धान हुए। इस बार राम को कुछ ऐसी साधन प्रक्रिया शिक्षा दे गए जिससे वे सदा के लिए क्षुधा तृषा से मुक्त हो गए। महाराज राम घर लौट आए और आपने साधन जीवन की बहुत सी सिद्धियां और विभूतियां ये सब प्राप्त कर ली थी। पर घर पर रहने लगे एक साधारण व्यक्ति की तरह और विभूतियों को रखने लगे छिपाकर। घर के लोगों के आनंद की सीमा न रही। आशातीत रूप से उन्हें अकस्मात पा करके सब खुश थे एकदम। पर घर की आर्थिक अवस्था अभी भी दयनीय बनी हुई थी। उसके लिए राम को कुछ करना अनिवार्य था।
वे नौकरी की तलाश में निकल पड़े। पढ़े लिखे तो कुछ थे ही नहीं, अच्छी कोई नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं था। तो नोयाखाली में एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के घर रसोइये के काम पर लग गए महाराज। और रसोई बनाते और सबको खिलाते, और उसके बाद अपना थाल सजा करके अलग रख लेते। अवसर मिलने पर नित्य सबकी आंखें बचाकर पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे सब खाद्य पदार्थ डाल आते। बात ये थी ना कि उनको तो भूख प्यास लगती नहीं थी, और ये वो किसी को बताते नहीं थे। तो अपनी थाल का भोजन एक पेड़ के नीचे सब डाल आते, और 2 श्रृगाल नित्य आकर के उसे खा जाते। और वे ऐसा इसलिए करते थे किसी को पता न चले कि वे निराहार रहते हैं। पर ये चोरी कब तक चलती। आखिर एक दिन इंजीनियर को पता चल गया कि वे कुछ खाते नहीं, तो भी स्वस्थ और भक्ति, तो भी वो अपनी साधना भक्ति और तपस्या के द्वारा शक्तिशाली रहते बिना कुछ खाए। और उन्हें जो भी समय मिलता है उसमें एकांत में बैठकर साधन भजन करते हैं। तो उन्हें एक असाधारण शक्ति संपन्न जान करके रसोइये के काम से मुक्ति करके अपने अधीन एक ओवरसियर के नीचे किसी सरकारी नौकरी पर नियुक्त कर दिया। और नोयाखाली में काम करते समय कभी कभी राम अपने घर डिंगा मानिक जाया करते, वहां भी निराहार ही रहते। और कभी कभी 2-1 बेलपत्र चबा लिया करते, या बेल का थोड़ा सा गूदा ले लिया करते। और माँ ये देखकर दुखी होती और आश्चर्यचकित होती, और उनके आग्रह पर ये जो थोड़ा सा दूध ले लेते तो अस्वस्थ हो जाते। इसलिए कोई उनसे खाने के लिए आग्रह नहीं करता था। कुछ दिन बाद राम का तबादला फेनी हो गया। यद्यपि वे अपनी यौगिक शक्ति को बहुत छिपा कर रखते थे, धीरे धीरे वे प्रकाश में आने लगी। उनकी शक्ति लोगों को धीरे धीरे मालूम होने लगी। कभी किसी ने उनके कमरे में झांक कर देखा, उन्हें साधना करते पद्मासन से शून्य में बैठे, सिर कमरे की छत से लगा हुआ। कभी देखा उन्हें हठात अंतर्धान होते, और कभी कहीं पर आकाश से अकस्मात आ टपकते। ये भी देखा कि यद्यपि पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी धर्म के निगूढ़ तत्वों को सरलता से समझाने की क्षमता रखते हैं। ये देख उनकी एक महापुरुष के रूप में ख्याति होने लगी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। राम अब राम नहीं रहे, वे राम ठाकुर हो गए। इसी समय एक दिन हठात गुरुदेव के आदेश से वे फेनी छोड़कर कहीं चले गए। 17 वर्ष तक अज्ञातवास में रहकर अपने साधन जीवन का स्तर पार किया। कठिन तपस्या और निगूढ़ साधना द्वारा योग और तंत्र की चरम प्राप्ति का अतिक्रमण कर लाभ किया एक नया बोध, प्राप्त की एक नई चेतना। गुरु कृपा से जन्म जन्मांतर की योग साधना के प्रबल संस्कार से निवृत्ति हो गई। उन्होंने जान लिया कि कठिन परिश्रम और तपस्या करके योग से जो प्राप्ति होती है वह उस प्राप्ति की तुलना में तुच्छ है जो भगवत भक्ति से सहज ही होती। योग से भगवान के अंश परमात्मा की ही प्राप्ति होती है,
भक्ति से भगवान की सम्यक रूप से प्राप्ति होती है। ये धारणा गलत है कि साधन पथ जो भी हो उसकी प्राप्ति एक जैसी होती है। जैसे अग्नि में जो भी जिस भाव से भी हाथ डाले अनुभूति एक सी होती है। भगवान ने स्वयं कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है उसी से मैं उसी रूप से प्राप्त होता हूँ। और चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा कहा गया भक्तों, तीन साधने भगवान तीन स्वरूपे भासे, ब्रह्म परमात्मा भागवत्वे प्रकाशे। अर्थात भागवत प्राप्ति के साधन तीन प्रकार के हैं, ज्ञान योग भक्ति। तीनों से भगवान की उपलब्धि तीन प्रकार की होती है। ज्ञान से निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, योग से अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और भक्ति से पर ब्रह्म भगवान के रूप में। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति प्रेम या भक्ति से ही होती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। भगवान ने स्वयं ही कहा है, भक्त्या हम एक या ग्राह्य, अर्थात मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त ही नहीं करता, भक्ति के द्वारा उनसे प्रेम का संबंध जोड़ करके उन्हें पूर्णतः अपने अधीन कर लेता है भक्त, जो और किसी मार्ग में ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, भागवत जी में कहा है। तो इस अनुभूति को लेकर के ठाकुर फिर लौट करके आए, लोक समाज में इसका प्रचार कर लोगों के कल्याण का पथ प्रशस्त करने लगे। भक्तों, आगे इनका चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। राम ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।